तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सोर्स पैनल। जो आपने देखा होगा, यानी जब हम हमारे क्लिप डालते हैं और उसको जब हम डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद जो आता है यानी ऊपर जो दिखता है वो होता है सोर्स पैनल। वैसे मैं अभी आपको जो मेरे स्क्रीन पे ही लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा सोर्स पैनल में आप क्या कर सकते हो और क्या क्या होता है। उसके पहले चाहिए तो आप जाके फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका आईडी मैंने यहीं कहीं पॉपअप डाल दिया होगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना भूलना मत, और जितना शेयर कर सकते हो करो। तो चलो शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ। आज ज़्यादा जल्दी नहीं मतलब ज़्यादा लंबा एपिसोड नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। और इस वेडनेसडे शायद कुछ नई ट्रिक आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। और मिलते हैं अब आपको मेरे स्क्रीन पे। तो गाइज़ जैसे हम लोग आ चुके हैं प्रीमियर प्रो के इंटरफेस पे। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 4 का जो मेरी फाइल बनी हुई है वो ओपन होती है। इस पर जैसे ये एक क्लिप है जो मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने किया डबल क्लिक। तो आप देख सकते हो ये है हमारा सोर्स पैनल, यानी जो हमारी क्लिप है। जैसे ही हम इस पर आएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो सेम वीडियो यहाँ पे भी आई, लेकिन ये आपको कैसे लग रहा है, किस हिसाब से, यानी ये एक आपको क्या लगता है कैसा दिख रहा है? आपको नहीं लगता ये एक वीडियो प्लेयर जैसा? यानी देखो यहाँ ये हो गया आपका प्ले बटन, ये आपका पॉज बटन, ये आपको आगे जाना यानी फॉरवर्ड करने वाला, ये एकदम एंड में लेके जाने वाला, और ये स्टार्टिंग में। अब ये क्या है मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ। तो आप जब सोर्स पैनल ओपन करते हैं तो उसमें आपको जैसे ये प्ले बटन मिलता है। जैसे आप देख सकते हो ये सोर्स पैनल में जैसे ये वीडियो पूरी चल रही है, ठीक है। और ये सारे यानी आप देख सकते हो 1 फ्रेम लेफ़्ट और ये है 1 फ्रेम राइट। यानी ये क्या करेगा आपका, जो अगर आप इस पर दबाओगे तो आपका एक फ्रेम वो आगे लेके जाएगा, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, और ये आपको एक फ्रेम पीछे, दूसरा फ्रेम पीछे, तीसरा। यानी आप ये एक 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 करके पीछे लेके जा सकते हो, या एक एक करके आप फॉरवर्ड भी ला सकते हो। बट मान लीजिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मेरे को ये फ्रेम यानी पर्टिकुलर ये फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा मार्क इन। मार्क इन क्या होता है, अब आप देख सकते हो ये मार्क इन लगाने के बाद आपकी जो क्लिप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट हो चुकी है। अब मान लीजिए मुझे पूरा नहीं लेना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्लिप लेनी है इतनी सी, तो मैं लगाऊंगा मार्क आउट। अब क्या होगा, आपका जो सोर्स पैनल है वो इसी पर्टिकुलर पाथ को टाइमलाइन पे लाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लाएगा। अब आप देख सकते हो इतनी बड़ी क्लिप सिर्फ आपने इतनी सी ली है। बट अब मान लीजिए आपको ये इतनी नहीं, आपको मान लीजिए अब आपको यहाँ से लेके पहले यहाँ तक चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपने ये फाइल ले ली, अब आपको वापस से सेम क्लिप को लेकिन थोड़ा आगे से लेनी है। तो आप सेम चीज़ यहाँ वैसे ही करोगे, यानी आगे का पाथ, यानी जो थोड़ा और आगे का जंक है, यानी हम इसको जंक बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर जंक को आपने यहाँ पे उतारा। बट मान लीजिए अब आपके पास 2 क्लिप है, मैं एक और क्लिप से उठाता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हो मैंने एक और क्लिप यहाँ पे ली है, तो मैंने इसको किया सेलेक्ट और इसको कर दिया यहाँ पे ड्रैग। अब ये क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ क्या है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रेम रेट्स, ये देखो ये आपकी जो पहली वीडियो थी वो 50 फ्रेम पे थी, और ये जो वीडियो है जो अभी दूसरी ली है वो मैंने जो शूट की है, मतलब जो शूट है वो है 29.9 फ्रेम की, यानी ये फ्रेम है 50 और ये है 29। इसके लिए जो अभी आप देख रहे थे यानी ये वाला पॉपअप, वो इसलिए क्योंकि जो आपने पहले सीक्वेंस बनाया था वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की सेटिंग्स पे मैच नहीं करता। इसके लिए आप ये वाली पर्टिकुलर सेटिंग्स को आप क्या करोगे, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, तो यानी अब वो सेम सेटिंग रखेगा, ठीक है। मैं अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए मैं ये क्लिप पे यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे मार्क आउट कर दिया। अब मान लीजिए कभी आप कोई मीम बना रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो कि आपको खाली उसका ऑडियो चाहिए, आपको उसका क्लिप नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे क्या, ये देख रहे हो ये हाथ बना हुआ आ रहा है, ये इसका पर्टिकुलर सिर्फ ऑडियो है। यानी कि आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ड्रैग करोगे और आपके ऑडियो क्लिप पे, यानी जो ऑडियो वाला सेक्शन है आपके टाइमलाइन पे, तो मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिप चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, यानी इसके बाजू वाले में एक है यहाँ पे ड्रैग वीडियो ओनली, आप करोगे ड्रैग वीडियो ओनली। इसमें क्या होगा, आपकी ऑडियो नहीं आएगी, आपकी खाली और खाली आपकी आएगी वो है क्लिप, समझे। और अब मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए मुझे कोई क्लिप, यही क्लिप में मान लीजिए मुझे
पर्टिकुलर ये पाथ अच्छा लग रहा, बट मुझे याद नहीं रहता है कि कहाँ पे था। तो मान लीजिए अगर जैसे मुझे ये पर्टिकुलर फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐड अ मार्क करोगे। तो यहाँ पे आप एक ऐड मार्क लगा दिया और आपको यहाँ से ये वाली पार्ट तक का ही चाहिए, तो आप ये करोगे कि यहाँ पर भी एक और मार्क लगा दोगे। अब आप मान लीजिए आगे कभी ये क्लिप और भी देख रहे हो, बट नहीं आपको यही चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर पाथ को मार्क कर सकते हो कि भैया हाँ मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये क्लिप लेनी है। तो ये आपका करेगा मार्क लगाने की हेल्प में मदद। अब इसके अलावा मान लीजिए मैं वापस से लेता हूँ ये वाली क्लिप, पहले वाली, ठीक है। मैंने जब ये क्लिप ले ली, अब मान लीजिए मेरे को ये पर्टिकुलर पाथ अच्छा लगा, मैंने ये पाथ यहाँ पे ले लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक है आपका इंसर्ट और एक है ओवरराइट। अब ये किस काम आएगा, अब मान लीजिए मैंने ये वाली पर्टिकुलर वीडियो ले ली और इस पर मैंने कर दिया, पहले करते हैं इंसर्ट। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा आपने देखा होगा यहाँ पर क्या आ रहा है, इस पर्टिकुलर पाथ ने, यानी जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो इतनी बड़ी क्लिप जो पहले वाली क्लिप थी यानी कि ये वाली क्लिप के बीच में आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूँ। जैसे अब आप देख सकते हो ये आपकी पहले वाली क्लिप है, ठीक है। अब आपको ये वाली क्लिप इंसर्ट करनी है। आप मान लीजिए इतनी मत कीजिए, आप समझ लो इतनी ही इंसर्ट करते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे और आप कर दोगे इंसर्ट। तो वो उन एक पर जो उधर जो क्लिप है आप वो क्या करेगा, उस चीज़ को दो में डिवाइड करेगा और दो में डिवाइड करने के बाद उसके बीच में वो क्लिप डाल देगा, ताकि अब आप कैसे प्ले होगा, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्ले क्या होगा, ये होगा, ये आपकी क्लिप प्ले होगी। बट मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना, आप एक और चीज़ है इसमें आप कर सकते हो, वो ये है, यही क्लिप आप इसके ओवरराइट कर सकते हो। तो आप जैसे ही ओवरराइट करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत बड़ी क्लिप हो गई उस चीज़ के लिए। मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट, यानी आप जो देख सकते हो मुझे सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ओवरराइट करना है। तो आप क्या करोगे, ओवरराइट पे आओगे। अब ये क्या करेगा, ये आपको लग रहा होगा इसने भी स्प्लिट किया, लेकिन ये स्प्लिट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों के ऊपर चला जा रहा है। यानी इसके नीचे वाली क्लिप, यानी ये जो पहली क्लिप है, यानी ये वाली जो क्लिप है, इसका इतना पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट गायब कर रहा है, यानी वो उसके ऊपर आ जा रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ओवरराइट और इंसर्ट का मतलब आप आई होप समझ चुके हो। मतलब ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, नो डाउट, बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है या कुछ तो आप मुझे डीएम करो, मैं आपको और अच्छे तरीके से भी समझा दूंगा, अलग तरीके से, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो। आई होप लेकिन आपको समझ में आ गया जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें सिर्फ एक और चीज़ रह रही है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपको सेम चीज़, यानी आपको यही फ्रेम अच्छा लग रहा है, तो आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो एक्सपोर्ट फ्रेम, आपने किया एक्सपोर्ट फ्रेम। अब आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, JPEG, ओपन XCR, PNG, DPX, GIF, BPM, बट मैं ज़्यादातर PNG या फिर JPEG क्योंकि मुझे इसमें यूज़ करना होता है। तो हमेशा याद रखना आप ये इम्पोर्ट इनटू प्रोजेक्ट क्लिक करके रखें, नहीं तो ये कहीं और जाके सेव हो जाएगी, वापस आपको ढूंढना पड़ेगा। बट आप जब ये करते हो आप इसका नाम सेव कर दो। मान लीजिए मैं इसका नाम कर देता हूँ फिश कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया फिश। मैं इसको अब कर दूंगा सेव। आप देख सकते हो ये फ़ोटो आ गई है यहाँ पे इतनी बड़ी। अब ये क्या होगा, ये आपका पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रेम है। आप इसको प्ले भी कर सकते हो, यानी देखो ये प्ले हो रहा है बट ये मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये एक फ्रेम है, यानी एक ये फ़ोटो है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको इंटरफेस समझ में आ रहा हो। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप मुझे DM कर देना। आप DM कर देना, मेरे को सोर्स पैनल नहीं समझ में आया तो मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे DM आते हैं तो भैया मतलब समझ में नहीं आता किसको क्या रिप्लाई करूँ। तो आप मेरे को प्लीज़ इसमें हैशटैग सोर्स नहीं समझ में आया, सोर्स पैनल समझा दो या कुछ भी आपको लगता है, हैशटैग सोर्स करके आप मुझे DM कर देना ताकि मैं आपको समझा सकूँ, या अगर नहीं समझ में आया हो तो ही प्लीज़। इसके अलावा अभी सोर्स पैनल में आपको ये चीज़ें समझने की अभी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको आगे वाले एपिसोड्स में समझाऊंगा कि ये क्या है। बट अभी के लिए आई होप आपको सोर्स पैनल, पर्टिकुलर सोर्स पैनल समझ में आ गया हो। तो गाइज़ आई होप आपको सोर्स पैनल समझ में आ गया हो कि सोर्स पैनल एग्जैक्टली क्या है। सोर्स पैनल में इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ थी, इसके लिए मैंने आज आपको सोर्स पैनल सिखा दिया। अब नेक्स्ट जो आपकी आने वाली क्लिप्स हैं, यानी नॉट क्लिप्स, जो क्लास होने वाली है वो अब थोड़ी टफ होने वाली है, बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आने वाली है।
जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीक आपको मैंने एक ट्रिक दिखाया था डे और नाइट वाला, इस वीक में मैं आपको बहुत ही एक अच्छी मस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ। जो हैरी पॉटर फ़ैन है शायद वो, या तो कोई और, डिपेंड करता है। अब मेरे दिमाग में आ रहे 2 चीज़ें, जो इन दोनों में से जो अभी के लिए मेरे लिए पॉसिबल रहा, मैं वो ज़रूर करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको मिलता हूँ इस वेडनेसडे एक क्लिप के साथ जिसमें रहेगा ट्रिक शॉट, और उसको मैं करूँगा ब्रेक डाउन फ्राइडे को। टिल देन अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।